द फर्स्ट टाइम यू डू अ थिंग इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने भी स्टॉक मार्केट में पहले इन्वेस्ट किया है तो आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट ज़रूर याद होगा। मुझे भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट याद है। मुझे याद है मैंने हफ्तों रिसर्च के बाद अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, लोगों की सुनी, बट इन दी एंड आई डिड माई ओन रिसर्च। मैं कभी भी किसी के कहने पे या किसी स्टॉक टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एंड इट टर्न्ड आउट क्वाइट वेल फॉर मी। मुझे अपने स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड आई बिलीव फ्यूचर में भी मिलेंगे। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू आइडेंटिफाई अ फ्यू अंडरवैल्यूड पोटेंशियल मल्टी-बैगर stocks. So if you are planning to invest in the stock market and have absolutely no clue how to pick stocks, then make sure you watch this video till the end. Also consider subscribing as I keep posting videos on finance, investing, business, career and lifestyle. Now there are two broad ways of analyzing a stock. Number one is technical analysis. आपने ऐसा एक चार्ट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं और ज़रूर देखा होगा, या अपने दोस्त को कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस, कन्वर्जेंस ये सारे टर्म्स यूज़ करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आप एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट्स को फॉलो करते हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, नो मैटर व्हाट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर। तो ऐसे में आप उसके प्राइस चार्ट मूवमेंट्स को फॉलो करके या फिर उसके चार्ट को स्टडी करके ये एनालाइज कर सकते हो कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, या फिर उस स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उसके फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइमरीली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एंड द मेन रीज़न इज़ दैट उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम इतना कम होता है कि वहाँ पे फंडामेंटल्स मैटर ही नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर इसे एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज एनी पोटेंशियल लॉसेस। अगर आप चाहते हैं मैं टेक्निकल एनालिसिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड द सेकेंड वे ऑफ एनालाइजिंग अ स्टॉक एंड माई फेवरेट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ब्रॉड एक टॉपिक है। Under fundamental analysis, you study anything that can affect the stock price, from macroeconomic factors like state of the economy, industry conditions, to microeconomic factors like management of the company, its track record and its financials. फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सबके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं 6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा आप सबके साथ जो आपको ज़रूर मदद करेंगे क्वालिटी स्टॉक को सिलेक्ट करने में। नंबर 1, मेक श्योर टू स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। किसी भी कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमी अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को फेवर करती है या फिर अगर बजट एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा है तो ये जाहिर सी बात है कि उस सेक्टर के कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा रिटर्न्स देंगे फ्यूचर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है इकोनॉमी और सेक्टोरल एनालिसिस पे। आप बजट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे अपने स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। रीसेंट बजट में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड हाईवेज। अब गवर्नमेंट के इस एक डिसीजन की वजह से कितने सारे सेक्टर्स में इम्पैक्ट आ सकता है। सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, जस्ट नेमिंग अ फ्यू, ऑल दिस सेक्टर्स विल गेट इम्पैक्टेड पॉजिटिवली। अब आपके चॉइसेस इन सारे सेक्टर्स में लिमिटेड हो चुके हैं। You can analyze the stocks which are better performing than others among these sectors. अब आपके सामने क्लियर पिक्चर है कौन से सेक्टर्स फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेंगे, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिलेगा ओवर द लॉन्ग रन। आइडियली अब आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। दिस लिस्ट शुड कंटेन ऑल द स्टॉक्स विच आर योर फेवरेट अमॉन्ग दीज सेक्टर्स, द मार्केट लीडर्स एंड ऑल दो स्टॉक्स विच हैव बीन इन द न्यूज़ लेटली। अब आपको इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करना है। And by track record I mean whether these companies had any involvement in any past scandal or fraud. अगर कोई कंपनी पे पास्ट में किसी भी स्कैंडल में इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस आए हैं या फिर अगर कोई स्कैम सामने आया है तो चांसेस आर उस कंपनी के और भी कई सारे स्कैम्स में इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जो अभी तक सामने नहीं आया है या फिर फ्यूचर में आ सकता है। ऐसे में अगर आप इन कंपनी से दूर रहते हैं तो ही अच्छा है। आई नेवर इन्वेस्ट इन एनी कंपनी विच डज नॉट हैव अ क्लीन रिकॉर्ड। जो भी क्वालिटी कंपनीज होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी फ्री होते हैं। The next point that you need to keep in mind is how good is the company's management. It's very important for a company to have a good management team. लेकिन जो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली एक बिगिनर के लिए।
एक अच्छे मैनेजमेंट टीम के बहुत सारे इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के मैनेजमेंट के क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए। आपको कुछ इनडायरेक्ट एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स कितने टाइम से पोजीशन में है, उनका गोल क्या है, उनका स्ट्रैटेजी क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त, कि उस कंपनी के प्रोमोटर्स और एग्जीक्यूटिव्स के पास कंपनी के कितने शेयर्स है। क्या उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? ओवर द टाइम अगर उनका शेयर होल्डिंग इंक्रीज होता है देन इट्स जनरली अ गुड साइन. It ultimately means their money is where their mouth is. The next 3 points that I'm going to talk about are based on a company's financials. Always invest in a company which has low debt. Higher the debt of the company, more are the chances of it going bankrupt. तो ऐसे में एक कम डेट वाली कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वो कंपनी जिसने खूब सारा कर्जा लिया हुआ है वो एक खराब कंपनी है. A lot of companies and industries are capital extensive. उनको एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है अपने ऑपरेशंस के लिए. लेकिन एक अच्छी कंपनी ओवर द ईयर्स अपने डेट को कम करती जाती है और अपने कैश रिजर्व्स को इंक्रीज करती है. माई नेक्स्ट स्टॉक पिकिंग टिप इज मेक श्योर द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड सेल्स आर ग्रोइंग ओवर द ईयर्स. इन दोनों का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ प्रॉफिट बढ़ने से या फिर सेल्स बढ़ने से कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी. The companies which consistently offer good return to its investors are the ones which consistently increase their profits and sales over the years. The last but not the least point is return on capital. Return on capital का मतलब है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है. It's different from margin. अगर आपने एक 100 रुपये का सामान बेच के 20 रुपये कमाए हैं तो आपका मार्जिन है 20% का, और 20% का मार्जिन एक काफ़ी अच्छा नंबर है. लेकिन सिर्फ एक हाई मार्जिन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है. जिस कंपनी का रिटर्न जितना ज़्यादा होगा वो स्टॉक एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए. तो ये थे मेरे 6 टॉप टिप्स कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए. अगर आपको लगता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. ऑल्सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, टेल मी इन द कमेंट्स हाउ डू यू सिलेक्ट योर स्टॉक्स. If you want to filter the stocks that you have selected on the basis of the parameters that I've mentioned in this video or any other parameter that's on your mind, Screener.com is a great tool for that. That is it for this video. I hope you guys found this video useful. If you have watched till the end, then leave a like and share it with your friends, as it really motivates me a lot to keep making these videos. Also, consider subscribing as I regularly post videos on finance, investing, business and lifestyle on this channel. I'll see you guys in the next video. Till then, keep crushing it.